करेंगे 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को, जिस दिन है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा है, जो पूरे वर्ष की, जैसे गुरु पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है, कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। कार्तिक पूर्णिमा जो कि विशेष तौर पर कार्तिक मास की विशेष पूर्णिमा है, जो कि श्री हरि विष्णु जी का साक्षात स्वरूप है। सभी तीर्थों स्थलों का जो पुण्य प्राप्त होता है वो एक मास में कार्तिक को निभाने में, कार्तिक मास के नियम को निभाने पे वो पुण्य प्राप्त होता है। तो आप जानते हैं जो कार्तिक मास है वो वाराणसी, जो वाराणसी में काशी का जो स्थान है, महापवित्र तीर्थ स्थल जो है, वहां पर सभी देवी देवता जो है वो काशी में मां श्री गंगा जी में उस पवित्र जल में स्नान करने आते हैं और देवी देवता वहां पर अपनी देव दीपावली जो है वो मनाते हैं। और दूर दूर से जो देश प्रदेश से जो लोग हैं वो वहां पर काशी श्री वाराणसी पवित्र स्थान पर आकर वहां के सभी पवित्र घाटों पर देव दिए जलाते हैं और एक देव दिवाली जैसे देवता मनाते हैं। हर्षोल्लास के साथ अपना आशीर्वाद हम और आपको सभी को प्राप्त करवाते हैं। इसी तरह सभी लोग वहां पर हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के साथ आते हैं और देव दिवाली मनाते हैं, दिए जलाते हैं और देवाधिदेव श्री शिव शंभू का आशीर्वाद, काशी विश्वनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष तौर पर जो तुलसी जी का पूजन किया जाता है, श्री हरि विष्णु जी के साथ शालिग्राम जी के साथ तुलसी माँ का पूजन होता है, लक्ष्मी नारायण जी का पूजन होता है। तो कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष तौर पर जो देव दिवाली जो मनाई जाती है, दीपावली, उस दिन 365 बत्तियां जो रुई की होती हैं वो शुद्ध देसी घी में या तिल के तेल में डालकर जो गरी का जो गोला होता है उसे आधा बीच में काट कर उसमें रखकर वो 365 बत्तियां पूरे वर्ष भर की आपकी जो एक एक दिया होता है स्वरूप में वो तुलसी जी के आगे जलाया जाता है, श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण जी के आगे जलाया जाता है। तो इस प्रकार लक्ष्मी नारायण जी का पूजन किया जाता है, उन्हें पीले रंग के वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं। तो इसके अलावा आप अपने घर में भी जो उस दिन दिए देसी घी के वो आप जला सकते हैं, देव दिवाली मना सकते हैं। ये सभी जो कार्य हैं, जो नियम है, ये जो छोटे छोटे उपाय के रूप में ये आपके और हमारे परिवार में सुख समृद्धि, धन धान्य को, बरकत को और आपके बच्चों का कल्याण करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी विशेष जो सबसे विशेष कार्य है वो क्या करना चाहिए। अपने घर की मंदिर की सफाई आप उस दिन विशेष तौर पर कीजिए। घर के मंदिर के जो देवी देवता आपने विराजमान किए, जो चित्र आपने घर में रखे हैं, उन्हें अच्छे से साफ करके, अच्छे से कोई साफ सुथरा पीले रंग का वस्त्र कपड़ा आप बिछा करके वहां पर उन्हें विराजमान कीजिए। और इस दिन आप अखंड दिया अपने घर में अवश्य जलाइए। वो दिया तिल के तेल का भी हो सकता है, वो देसी घी का भी दिया हो सकता है। तो इस दिन मंगलकारी जो आरती है भगवान की, वो आप अपने घर में जो विशेष तौर पर आरती पूजन करते हैं, जो लक्ष्मी नारायण श्री हरि विष्णु जी की आरती है वो अवश्य आप कीजिए। विष्णु जी की आरती अवश्य इस दिन करनी चाहिए। और इसके अलावा आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, आप सब लोग जानते होंगे कि 3 प्रकार के मंगलकारी तोरण होते हैं। तोरण अर्थात जो घर पर आप आम के पत्तों को बांध करके अपने द्वार पर टांगते हैं, उसे तोरण बोलते हैं। तो तोरण जो सबसे विशेषकर जो महालक्ष्मी जी का विशेष तोरण होता है, तो वो मैं आप सब लोगों से चर्चा करूंगी। तो आपने क्या करना है कि आम के पत्ते 5 लेने हैं, ऐसे ही 5-7 आपने गेंदे के फूल लेने हैं और 5-7 आपने पीले रंग की कोड़ियां लेनी है। कोड़ियां आप सब लोग जानते हैं महालक्ष्मी जी का साक्षात आशीर्वाद व स्वरूप है, जो कि घर में नेगेटिविटी को, नकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकते हैं। तो आपने उस दिन क्या करना है कि कार्तिक पूर्णिमा पर श्री हरि विष्णु जी की जो आप आरती करेंगे संध्या के समय और सुबह के समय में, विष्णु जी के साथ आपको लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिले, लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद मिले। तो ऐसे आपने एक एक आम के पत्ते और बीच में एक एक गेंदे का फूल और उसमें एक एक कोड़ी जो है वो आपने मौली के साथ या धागे के साथ बांध करके, जैसा भी आपको सही लगे उस प्रकार से आप इस तोरण को बना करके अपने घर के जो विशेष आपका दरवाजा है, जो विशेष द्वार है, वहां पर आप इसे टांगिए, गंगा जल के छींटे दीजिए। और अपने पूरे घर में यदि आप उस दिन किसी भी प्रकार की कोई गूगल की जो लुभान की किसी भी प्रकार की जो धुनी आप देते हैं वो आप सुबह के समय में दीजिए। अपने घर को पवित्र कीजिए और सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान का पूजा पाठ कीजिए। तो इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा पर यदि आप मंदिर जाकर पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप दिए जलाते हैं तो उससे भी आपके घर में मंगलकारी आपको आशीर्वाद, आपको लक्ष्मी नारायण जी का मिलता है। और इसके अलावा आप किसी भी आपके घर के पास देव स्थल हो वहां पर सुबह के समय में या शाम के समय में आप अवश्य जाइए।
जय माता दी।